10th क्लास एक्सरसाइज 6.3 स्टेट फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है स्टेट विच ऑफ द ट्रायंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया used by you for answer the question and also rewrite the pair of the similar triangle in the symbolic form सिमिलैरिटी का कौन सा क्राइटेरिया आप यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए और इसको हमें सिंबॉलिकल फॉर्म में भी लिखना है क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको डायग्राम ट्रायंगल दी गई है ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल दी गई पी क्यू आर जहाँ पर एंगल हैं वो आपस में इक्वल है। ए एंगल 60 का है तो पी 60 का है, बी 80 का है तो क्यू 80 का है, ये 40 का तो ये 40 का है आपका यहाँ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये ट्रायंगल आपको दी गई तो इसमें एंगल ए देखिए, एंगल ए बराबर है एंगल पी के 60 का है, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के दोनों 80 डिग्री के हैं और एंगल सी बराबर है एंगल आर के, ये दोनों ही 40 के हैं। तो तीन एंगल है ट्रायंगल के, तीनों एंगल इक्वल हैं तो हम लिखेंगे एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ये सिमिलर का साइन रहेगा ऐसे ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि एंगल ए बराबर पी के है तो पी क्यू आर। इस तरह से ही करना आपको, इसी इसका रीज़न हो गया है क्यों है आपका यहाँ से सिमिलर। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, क्या कहते हैं इसमें आपको ट्रायंगल दी गई है ए बी सी और पी क्यू आर जहाँ पर ए बी 2 है, बी सी 2.5 है, ए सी 3 है और यहाँ पर क्या है पी क्यू 6 है, क्यू आर 4 है और पी आर 5 है। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रायंगल की रेशो है आपकी, यहाँ से मैं निकालूँ ए सी डिवाइडेड बाई हम पी क्यू लेते हैं, पी क्यू ए सी इज इक्वल टू पी क्यू तो ये आ गया 3/6 दैट इज 1/2। फिर दूसरी हमने यहाँ पर ली है बी सी साइड इस ट्रायंगल की और इसकी पी आर, ये आपका आ जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 5 दैट इज 1/2, तो ये भी क्या आ गया भाई 1/2 आ गया। अब तीसरी साइड है ए बी, ए बी है तो ये क्यू आर है तो ये 2 है ये 4 है 1/2। देखिए तीनों ही साइड हैं, तीनों साइड की जो रेशियो है वो क्या आ गई भाई यहाँ से इक्वल आ गई। तो आप लिखेंगे ए बी क्यू आर ए सी पी क्यू इक्वल है यहाँ से बी सी पी आर इज इक्वल टू 1/2। तीनों साइड्स की रेशियो क्या है इक्वल है, यानी कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जब साइड प्रोपोर्शनल है तो किस क्राइटेरिया से एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल, यहाँ से हम लिखेंगे ए बी सी सिमिलर होंगे तो ए बी साइड किसके है भाई क्यू आर के है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा आपके आर क्यू पी के, आर क्यू ए बी है फिर बी सी है तो पी क्यू नहीं भाई, यहाँ से हम कैसे लिखेंगे देखिए एक बार, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल क्यू आर पी के, ए बी साइड है तो क्यू आर है, बी सी है तो आर पी हो जाएगा आपके पास यहाँ से और ए सी है तो पी क्यू हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, जैसे ए बी सी साइड लिखा है आपने यहाँ पर तो जो साइड उसके साथ आई है उसी तरह से आपको सिंबल में यहाँ पर लिख लेना है क्वेश्चन के। ये तीसरा पार्ट है ट्रायंगल का, आपको एल एम पी ट्रायंगल दी गई है जहाँ पर एल एम 2.7 है,
एल पी 3 है और एम पी है भाई 2। यहाँ पर डी ई दूसरी ट्रायंगल में डी ई 4 दे रखा है, ई एफ 5 दे रखा है और डी एफ 6 दिया गया है यहाँ से। तो अगर सिंपल सी रेशो की बात करें, 2 है तो ये 4 है, 3 है तो ये 6 है, ये तो 2 की आता है, लेकिन 2.7 है, ये 5 है आपके पास। तो इसका मतलब है ट्रायंगल एल एम पी नॉट सिमिलर, ट्रायंगल डी ई एफ, तो ये सिमिलर नहीं है क्योंकि साइड प्रोपोर्शनल में ही नहीं बनती। 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, लेकिन 2.4 का डबल नहीं है यहाँ पर, जबकि तीनों साइड क्या आनी चाहिए, प्रोपोर्शनल में आए। फोर्थ पार्ट है इसका क्वेश्चन का। आपको ट्रायंगल दी गई है एम एन एल, जहाँ पर देखिए एंगल एम बराबर है एंगल क्यू, ये दोनों ही 70 डिग्री के हैं, और एम एन डिवाइडेड बाई यहाँ से पी क्यू क्यू पी, ये 2.5, ये 5 है, तो ये 1/2 आ जाएगा आपके पास। फिर एम एल ये है क्यू आर के, ये 5 है, ये 10 है, 1/2। देखिए दो साइड की रेशो इक्वल आ गई यहाँ से, एम एल क्यू पी इज इक्वल टू एम एल क्यू आर के। यहाँ से दो साइड की रेशो इक्वल है और एक एंगल यहाँ पर इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ट्रायंगल है आपकी एम एन एल, सिमिलर होगी ट्रायंगल। एम है, देखिए यहाँ पर क्या है, क्यू है, एन है यहाँ पर, तो पी आर, तो ये हो जाएगा आपके पास ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी यहाँ पर। इस तरह से इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में हम यहाँ लिख सकते हैं। फिफ्थ पार्ट भी आपका ऐसा फोर्थ की तरह ही है। देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो एंगल ए है वो एंगल एफ के बराबर है, यानी दोनों ही 80 डिग्री के हैं, और ए बी ये साइड लेंगे हम डी एफ, ये 2.5 है डिवाइड बाई 5, तो ये 1/2 आपके पास आ जाएगा यहाँ से। दूसरा है बी सी ई एफ 3 डिवाइड बाई 6, तो ये भी क्या आ जाएगा 1/2। तो दो साइड की रेशो इक्वल है, यानी कि ए बी डी एफ इक्वल है बी सी ई एफ की। आपके पास यहाँ से दो साइड की रेशो है और एक एंगल इक्वल है, तो SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC आपकी सिमिलर होगी। तो ए एंगल बराबर है एफ के भाई, तो ये आ जाएगा ट्रायंगल, पहले एफ आ गया आपके पास, FDE यहाँ से इसके सिमिलर हो जाएगी। सिक्स पार्ट है, सिक्स पार्ट में आपको ट्रायंगल दी गई DEF, जहाँ पर एक एंगल 70 का है, एक 80 का है, दूसरी ट्रायंगल है PQR जिसमें एंगल 80 और 30 आपको दिया गया है। देखिए जब ट्रायंगल के दो एंगल दिए गए, तीसरा एंगल ईजिली निकाल सकते हैं, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अगर मैं निकालूँ 180 माइनस दोनों को ऐड किया तो 50 आ गया, तो ये आ गया आपके पास 30, तो तीसरा एंगल भी क्या हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। इसी तरह से 180 दोनों को सम किया 110, तो ये आ गया 70 डिग्री का आपका, तो ये आ गया वही 70 डिग्री का। अब इस ट्रायंगल में देखिए तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं भाई, एंगल डी बराबर है एंगल पी के, दोनों ही 70 डिग्री के हैं, एंगल ई बराबर है एंगल क्यू के 80 डिग्री का है, और तीसरा एंगल है एंगल एफ बराबर है एंगल आर के, तो ये 30 डिग्री का। तीनों एंगल है तो हम लिखेंगे एंगल एंगल एंगल, सिमिलैरिटी
क्राइटेरिया ट्रायंगल डी ई एफ है वो सिमिलर होगी ट्रायंगल आपकी पी क्यू आर के। तो इस तरह से हमें फर्स्ट क्वेश्चन को कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको डायग्राम दिया गया है यहाँ पर। तो इस डायग्राम में आपसे कहता है जो ट्रायंगल है आपकी डी ओ सी या ओ डी सी सिमिलर है, इधर नीचे जो ट्रायंगल बनी हुई है उसके सिमिलर है, और एंगल बी ओ सी ये एंगल आपको 125 का दिया गया है। सी डी ओ ये एंगल आपको 70 डिग्री का दिया गया है। आपको एंगल डी ओ सी यानी कि आपको ये एंगल निकालना है, डी सी ओ ये सी एंगल भी निकालना, और फिर आपको एंगल ए निकालना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 7 सॉरी सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है ओ डी सी जो ट्रायंगल है सिमिलर है, और ये गिवन एंगल हमने यहाँ लिख लिए हैं। तो देखिए ये जो पूरे का पूरा एंगल होगा इस लाइन के ऊपर इस तरह से, ये स्ट्रेट लाइन एंगल हो गया है यहाँ से, यानी कि एंगल डी ओ सी प्लस एंगल यहाँ से बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों इक्वल है भाई, स्ट्रेट लाइन एंगल है यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनती है और स्ट्रेट लाइन एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो डी ओ सी एंगल ये आपको 125 दे रखे इज इक्वल टू 180। तो एंगल डी ओ सी 180 उधर जाएगा तो 125, तो ये 55 डिग्री का आपका आ जाएगा, यानी कि ये एंगल आ गया आपका 55 डिग्री का। फिर हम बात करते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल है आपकी ओ डी सी, पूरी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है इन ट्रायंगल ओ डी सी। ओ डी सी के अंदर ट्रायंगल है आपके पास एंगल डी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का, इसका मैंने डी ये सी नाम लिखा, इसको मैंने पूरा नाम दिया डी ओ सी ऐसे। डी एंगल 70 का दिया गया है, ये अभी आपने निकाला 55 का है। एंगल सी आप यहाँ से निकालेंगे और ये इक्वल है 180 के आपका। दोनों का सम किया तो 125 आ गया आपके पास। एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 125 यानी 55। तो यानी कि जो ये एंगल है आपका ये बड़ा, तो ये भी कितने का आ गया भाई 55 का आ गया आपके पास। फिर अब लिखा हुआ है कि ट्रायंगल है जो ओ डी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के। इसका मतलब है कि एंगल ए बराबर है एंगल सी के, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो इसलिए इक्वल है। तो एंगल ए की वैल्यू भी वही होगी जो एंगल सी के, यानी कि 55 डिग्री के। तो ये एंगल भी निकल गया आपका यहाँ से, जो हमें निकालना था 55 डिग्री। तीसरे क्वेश्चन में कहता है डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल है डी सी के इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। यूजिंग द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट ओ ए डिवाइड बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाई ओ डी। तो इसमें हमने लास्ट में भी क्वेश्चन किया था लास्ट एक्सरसाइज में, लेकिन अब यहाँ पर हमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि सिमिलर कैसे है। तो क्वेश्चन थर्ड में आपको एक ट्रेपेजियम दिया गया है। हम एक ट्रेपेजियम ले लेते हैं इस तरह से, ए बी सी डी। ये कहता है बी डी और ए सी जो डायगोनल है वो ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। ये हमें दिया गया है कि एक ट्रेपेजियम है जहाँ पर ए बी पैरेलल है, यहाँ आपको ये भी दे रखा है डी सी के, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। प्रूव दैट या शो दैट, शो करना हमें ओ ए डिवाइड बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाई ओ डी के।
तो प्रूफ लेंगे हम इन ट्रायंगल। एक तो ट्रायंगल ले लिया हमने ये AOP, एंड दूसरी ट्रायंगल हमने ली है COD। दो ट्रायंगल हमने यहाँ पर ले ली है। तो देखिए ये एंगल B एंगल D के बराबर होगा भाई। एंगल B बराबर है एंगल D के। क्यों बराबर है? ये अल्टरनेटिंग एंगल है, क्योंकि जो सामने की साइड है वो आपकी पैरेलल है, तो इसके जो अपोजिट एंगल बनेंगे वो आपस में अल्टरनेटिंग एंगल होंगे। इसी प्रकार एंगल A बराबर है एंगल C के। एंगल A बराबर है एंगल C, ये भी अल्टरनेटिंग एंगल है। अल्टरनेटिंग एंगल, और ये एंगल आपका इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल AOB है इक्वल होगा एंगल COD। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो जब ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं तो हम लिखेंगे एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ट्रायंगल AOB सिमिलर होगी ट्रायंगल COD के। तो यहाँ से अब इसकी साइड लेंगे, यहाँ से O से A, OA डिवाइड बाई इसी के नीचे वाली साइड OC इज इक्वल टू ऊपर वाली ट्रायंगल की साइड OB डिवाइड बाई नीचे वाली ट्रायंगल की साइड OD। यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, क्योंकि जब ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उसकी साइड अपने आप क्या आ जाती है भाई, प्रोपोर्शनल आ जाती हैं आपके पास। तो हम उसकी साइड जो है उसको हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल लिख लेंगे यहाँ से। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है ना फिगर 6.36, ये डायग्राम आपको दिया गया है। यहाँ से कहता है क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाई पी आर, जहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 2K है। तो हमें शो करना है ट्रायंगल PQS सिमिलर है ट्रायंगल TQR के। यहाँ से क्वेश्चन 4 है, ये क्वेश्चन 4 का डायग्राम है। सबसे पहले जो इसमें गिवन है हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया है कि QR डिवाइडेड बाई QS इज इक्वल टू QT डिवाइडेड बाई PR के। यहाँ से और एंगल 1 बराबर है एंगल 2K। शो दैट, शो करना है यहाँ पर ट्रायंगल PQS सिमिलर है ट्रायंगल TQR के। ये शो करके दिखाना है। देखिए PQS ये ट्रायंगल और TQR ये ट्रायंगल, इसमें तो प्रूफ लिखते हैं यहाँ पर एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। ये गिवन है आपको यहाँ से। तो देखिए जब ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं इसके अंदर, यहाँ आपके पास किसी ट्रायंगल में, तो उनकी आमने सामने की साइड भी क्या होती है भाई, इक्वल है। तो एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है भाई, PR, यानी कि PR इक्वल हो जाएगा आपके पास किसके, PQ के। PR इक्वल है PQ के। क्यों इक्वल है, इक्वल एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी भाई, इक्वल। तो एंगल 1 के सामने तो है ये PR और 2 के सामने है PQ यहाँ पर, यहाँ से। और हमें गिवन है भाई QR QS इज इक्वल टू QT डिवाइड बाई PR के, ये गिवन है। अब इसमें देखिए जो गिवन है आपको PR हम निकाल चुके, PR किसके बराबर है, PQ के। तो PR QS इज इक्वल टू QT डिवाइड बाई PR के स्थान पर क्या लिख देंगे हम, PQ लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, PQ। अब देखिए ट्रायंगल में PQ यहाँ से QR डिवाइड बाई QS हो गया है,
और क्यू टी डिवाइड बाई पी क्यू हो गया है। और जो एंगल क्यू है आपका, देखिए इस ट्रायंगल के अंदर ये ट्रायंगल है आपकी, क्यू जो एंगल है टी क्यू आर, इस ट्रायंगल में भी क्यू है, पी क्यू एस इसमें भी क्यू है। तो हम लिख देंगे एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू के। ये कॉमन एंगल है, दोनों में ही है कॉमन एंगल। जो दो ट्रायंगल बनेंगे दोनों में ही है, तो दो साइड की रेशियो इक्वल आ गई और एक एंगल इक्वल आ गया। तो साइड एंगल, साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल जो हमें शो करनी थी पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के, यही इस क्वेश्चन में हमें शो करके दिखाना था। क्वेश्चन 5 में कहता है S and T are point on the side PR and QR of a triangle PQR such that एंगल P बराबर है एंगल RTS के। शो दैट ट्रायंगल RPQ PQR बराबर है RTS के। ये हमें इसके अंदर प्रूव करके दिखाना है। तो इसका डायग्राम आपको नहीं दिया गया है, वो आप खुद बनाएंगे। तो क्वेश्चन 5 में आपको एक ट्रायंगल दी गई है PQR, ये कहता है ट्रायंगल PQR। तो हमने एक ट्रायंगल ड्रा कर ली यहाँ से PQR। ये कहता है आपको S पॉइंट तो है PR के ऊपर, यहाँ कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए, आपने S ले लिया, और जो दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है T पॉइंट है QR पर, ये QR है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया T पॉइंट ले लिया। तो यहाँ पर एंगल P जो है, ये एंगल P है, वो बराबर है RTS के, RTS के। इसको इसके साथ मिला दीजिए इस तरह से, इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो एक तो पूरी ट्रायंगल हो गई आपके पास और एक ये ट्रायंगल हो गई है। तो गिवन है आपको इसके अंदर क्या गिवन है, एंगल P बराबर है RTS के, ये गिवन है। शो दैट, प्रूव क्या करना है आपको या शो क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें शो करना है कि ट्रायंगल RPQ सिमिलर है ट्रायंगल RTS के। तो RPQ पूरी ट्रायंगल है और ये कॉर्नर पे जो बनी हुई है छोटी सी ट्रायंगल ये है, ये दोनों हमें शो करनी है इसके अंदर प्रूफ। तो इन दोनों ट्रायंगल में ही लेंगे, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, दोनों ट्रायंगल ली पूरी बड़ी, और ये कॉर्नर पे जो ट्रायंगल बन गए वो। तो यहाँ से देखिए, एक तो एंगल P बराबर है एंगल यहाँ से RTS के, ये तो गिवन ही है आपको कि ये इक्वल है आपका। दूसरा एंगल है, देखिए ये जो R एंगल है ये पूरी ट्रायंगल में भी है आपका, और जो कॉर्नर पे छोटी सी ट्रायंगल बनी हुई है उसमें भी है। तो R एंगल इक्वल टू R एंगल, आप पूरा नाम चाहे तो पूरा नाम लिख सकते हैं, ये आपका कॉमन एंगल हो गया भाई, कॉमन एंगल दोनों में है, इसलिए क्या है कॉमन एंगल है। जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक से है कि तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, यानी क्यू एस के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल RPQ सिमिलर होगी ट्रायंगल RTS के। यही इसमें हमें प्रूव करना था। एक एंगल तो दिया हुआ है PT के बराबर, फिर R कॉमन हो गया। जब दो एंगल ट्रायंगल में बराबर हो जाते हैं तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होता है। तो जब ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो जाए दैट्स मीन वो क्या होगी भाई, सिमिलर ट्रायंगल होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या कहता है, इन फिगर 6.37, ये आपको डायग्राम दिया 6.37, यहाँ से कहता है ABE ये ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट है इसके ADC के, कॉन्ग्रुएंट है ACD के। शो दैट ट्रायंगल ADE, ये जो छोटी सी ऊपर ट्रायंगल बन गई और पूरी ट्रायंगल ABC, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। ये क्वेश्चन में हमें शो
करके दिखाना है। क्वेश्चन 6 में गिवन क्या है आपको, गिवन है भाई ट्रायंगल आपको दे रखी है यहाँ से ABE, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है भाई, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के, ये गिवन है। प्रूव दैट या शो दैट, प्रूव दैट भी लिख सकते हैं आप, शो दैट भी लिख सकते हैं, जो दिया गया है हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल किसके भाई, ABC के। तो देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट है, एक तो ट्रायंगल ये हो जाएगी यहाँ से, ये आपकी, ये गिवन है आपको ट्रायंगल इतनी, ये ट्रायंगल है आपकी ABE जो ये दी हुई है, और जो दूसरी ट्रायंगल है आपकी ये हो जाएगी यहाँ से ये वाला, ये दो ट्रायंगल हमें दी गई हैं, एक तो ये ट्रायंगल होगी, एक ये और एक ये। तो अब प्रूफ की बात यहाँ पर करते हैं। ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD, ये तो दे रखा है आपको कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है दोनों ही इसके अंदर। तो ये ट्रायंगल लिया आपने एक तो, और एक ये ट्रायंगल, तो दोनों की जो साइड है वो क्या आएंगे भाई, इक्वल। तो हमने ट्रायंगल ली AB, इक्वल हो जाएगी जो दूसरी ट्रायंगल है हमारी AC, फिर इसकी साइड आ गई भाई आपके पास ये जो ट्रायंगल आ गई है AE, दूसरी ट्रायंगल की साइड हमारी यहाँ से हो जाएगी इसकी AD, तीसरी साइड की हमें ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो आपके पास आ जाएगा AB डिवाइड बाई AE, AC डिवाइड बाई AD। तो ये ट्रायंगल फिर हमारी ये ट्रायंगल हो जाएगी AD डिवाइड बाई AC, AE डिवाइड बाई AB, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये ट्रायंगल ABC और ADE, इसमें क्या है भाई, कॉमन है, ये दोनों में ही है कॉमन एंगल, तो ये एंगल क्या हो गया आपका, कॉमन। तो देखिए अगर मैं अलग अलग बनाऊं, ये ट्रायंगल होगी आपकी यहाँ से ADE, और इसी के साथ पूरी बड़ी ट्रायंगल हो जाएगी आपकी यहाँ से, जो पूरी ट्रायंगल है ABC। तो यहाँ से AB डिवाइड बाई AE, AC डिवाइड बाई AD आ गया, और एंगल A बराबर एंगल A के कॉमन एंगल है यहाँ से, तो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल जो होंगी आपकी ADE सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल ABC के, यही हमें प्रूव करके दिखाना था इसमें, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा यहाँ से। तो हमें क्या करना है, दोबारा रिपीट करते हैं, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दी गई तो साइड इक्वल आएंगी, तो दोनों की रेशियो ले ली, तो जो हमें शो करना है उसकी साइड प्रोपोर्शनल में आ गई, एंगल A कॉमन हो गया यहाँ से, तो SAS यानी साइड एंगल साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में क्या कहता है, आपको दिया गया, कहता है इन अ फिगर 6.38, ये डायग्राम आपको दिया गया है, एल्टीट्यूड AD, ये AD है, एल्टीट्यूड है, और CE दोनों एल्टीट्यूड्स हैं, ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट P, दोनों P पर इंटरसेक्ट करते हैं, शो दैट, फर्स्ट पार्ट में कहता है ट्रायंगल AEP सिमिलर होगी ट्रायंगल CDP, AEP ये ट्रायंगल और CDP ये ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर होंगी, ये शो करना है, 4 पार्ट है, चारों ऐसे ही ट्रायंगल इसके अंदर ली गई हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन 7 में क्या कहता है आपको,
ये ट्रायंगल दी गई है हमें ए बी सी, जहां पर ए डी और सी ई ये क्या है, एल्टीट्यूड है। तो गिवन है आपको ए डी एंड सी ई आर एल्टीट्यूड्स, या आप परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर और सी ई परपेंडिकुलर है ए बी पर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। शो दैट, शो क्या करना है, हम पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका। हमें फर्स्ट पार्ट में शो करना है कि ट्रायंगल है जो आपकी ए ई पी सिमिलर होगी ट्रायंगल सी डी पी के। ये फर्स्ट पार्ट है जो हमें इसके अंदर शो करना है। तो अब यहां से देखिए कि जो ए ई पी और सी ई डी जो है हमारा, वो क्या हो जाएगा, देखिए एक तो ये ट्रायंगल होगी हमारी, ये ट्रायंगल तो इतनी इतनी तो हमारी क्या होगी है, ये है ए ई पी। और दूसरी जो ट्रायंगल होगी हमारी, जो हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे, वो ट्रायंगल ये हो जाएगी भाई, यहाँ से इतनी इतनी ये वाली। तो ये दो ट्रायंगल फिलहाल लेंगे इस क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए। तो क्या कहता है इसमें, तो पहले इसी का प्रूफ हम ले लेते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल है ए ई पी एंड दूसरी ट्रायंगल है सी डी पी, सी डी पी। ये दो ट्रायंगल हमने यहां से ले ली हैं। अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री का है, यानी कि एंगल ई इक्वल है एंगल डी के। क्यों इक्वल है भाई, दोनों ही 90 डिग्री के एंगल है इसलिए इक्वल है। फिर ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल होंगे, हम लिखेंगे एंगल ए पी ई, ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी। क्यों इक्वल है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली कोइंसिडेंट एंगल भी कह सकते हैं आप इसको। तो जब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं हमारे, तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल 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 सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ट्रायंगल है जो ए ई पी है आपकी, वो सिमिलर होगी ट्रायंगल सी डी पी। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो ये फर्स्ट पार्ट रहा इस क्वेश्चन का। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या शो करना है, कहते हैं ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई। तो क्वेश्चन में देखिए ट्रायंगल कौन सी हो जाएगी, पहले वो ट्रायंगल चेक कर लेते हैं। तो ट्रायंगल थी ए बी डी, ए बी डी, तो ये ट्रायंगल आपके पास इतनी इतनी आ जाएगी यहाँ से। और दूसरी ट्रायंगल है आपके पास सी बी ई, ये एक तो ये ट्रायंगल हो गई है ऐसे, और एक ये ट्रायंगल हो गई है ऐसे। तो ये ट्रायंगल हम जो लेनी है हमें, हम बना लेते हैं एक बार यहाँ से। तो देखिए ये आ गया आपके पास ए बी, यहाँ से ये सी पार्ट है आपका, यहाँ से इस तरह से ये परपेंडिकुलर था आपके पास, यहाँ डी है ये आपका। दूसरा ये पार्ट था, ये परपेंडिकुलर है ई पार्ट, ये पी था आपका यहाँ से। अभी जो प्रूफ करना है आपको, तो प्रूफ में हम क्या लेंगे, एक तो ए बी डी, ए ये बी और ये डी यहाँ पर। तो ये इतनी इतनी ट्रायंगल आ गया आपके पास। और जो दूसरा हमें शो करना है सी ई बी, ये सी पार्ट है भाई यहाँ पर। तो सी बी ई ये ट्रायंगल आपके पास इतनी इतनी हो जाएंगी। तो जो मैंने रेड और ग्रीन से किया है वो दो ट्रायंगल आप यहाँ पर लेंगे। तो प्रूफ में लिखेंगे हम, इसी के प्रूफ में इन ट्रायंगल, यही दो ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी एंड
सी बी ई में। तो अब देखिए ए बी डी, तो यहाँ पर एंगल डी इसका और इस ट्रायंगल का ग्रीन पेन से जो हमने किया, ये एंगल है जो हमारा, ये एंगल ई, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। इसमें डी है, इसमें ई है ट्रायंगल में आपका। और एंगल बी है जो, एंगल बी वो कॉमन हो गया। देखिए एंगल बी ऐसे इस ट्रायंगल में भी है आपका बी एंगल, और जो इतनी इतनी ट्रायंगल लेंगे आप ये, इसमें भी वही सेम बी है। तो यानी कि बी एंगल क्या हो जाएगा आपका, कॉमन एंगल। तो यहाँ आ जाएगा कॉमन एंगल, इसीलिए इक्वल है। अब जब दो एंगल इक्वल हैं किसी भी ट्रायंगल के, तो तीसरा इक्वल ही होता है, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगी ट्रायंगल सी बी ई के। तो ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो जाएगा इस तरह से, सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। जो तीसरा पार्ट है इसका, इसमें हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी के। ए ई पी एक तो ये ट्रायंगल होगी, दूसरी है फिर ए डी बी, ए डी बी ये ट्रायंगल होगी। यानी कि एक तो ट्रायंगल हम ये लेंगे, एक तो ट्रायंगल होगी ये इतनी इतनी, ये ट्रायंगल आपकी ए पी ई ये है। और जो दूसरी ट्रायंगल है आपके पास, वो यहाँ से ए डी पी ए, ये सारी ट्रायंगल है यहाँ तक आप। एक तो जो रेड कलर की है वो ट्रायंगल है, और एक जो ग्रीन में हमने किया है वो ट्रायंगल आपके। तो ये दो ट्रायंगल हम इस क्वेश्चन में लेंगे और इसमें प्रूव करके दिखाएंगे आपको। तो प्रूफ में जब बात करेंगे, प्रूफ इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में भाई, ए ई पी एंड ए बी डी, ए डी बी। तो ये ट्रायंगल हमने ले ली यहाँ से। तो ए ई पी में ये एंगल भाई, एंगल ई इक्वल है इस ट्रायंगल का ये एंगल डी, दोनों ही 90 डिग्री के हैं ये आपके, इसलिए इक्वल है। फिर देखिए ये जो ट्रायंगल है आपकी, एंगल ए इस ट्रायंगल में ए ई पी में और ए डी बी में, ये भी यही एंगल है, सेम है। यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, आप चाहे तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं, कॉमन एंगल है ए दोनों में, कॉमन एंगल। तो जब दो एंगल इक्वल हैं ट्रायंगल के, तो इसका मतलब है एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके भाई, ए डी बी के। यही इस क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना था आपको क्वेश्चन में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है सब में। देखिए एक तो 90 डिग्री का आता ही है, ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल आएगा, या फिर कॉमन एंगल इसमें आ जाता है आपका। और जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, तीसरा तो ऑलरेडी ही इक्वल होता है। तो अगर तीन एंगल इक्वल हैं, दैट इज सिमिलर होगी वो। फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट में हमें शो करना है ट्रायंगल पी सी डी सिमिलर है ट्रायंगल बी ई सी के। पी सी डी ये हो गया है, इतना इतना हमारा। और दूसरा है बी सी ई, ये जो इधर वाली हाफ ट्रायंगल है इस साइड की, ये आ जाएगी। वन ट्रायंगल ये, दूसरी ट्रायंगल ये, ऐसे। तो 1 2 जिसमें मैंने लिखा, मैंने हम दोनों वही ट्रायंगल लेते हैं। प्रूफ की बात यहाँ पर करेंगे, इन ट्रायंगल पी सी डी एंड बी ई सी। एक तो ये ट्रायंगल होगी जो 1 लिखा हुआ, दूसरी यहाँ से लेकर ये ऐसे ट्रायंगल होगी आपके पास। तो अब देखिए इसका तो एंगल डी, पी सी डी का एंगल डी 90 डिग्री का है, और यहाँ पर जो ये ट्रायंगल आएगी, तो ये एंगल ई है जो, वो भी 90 डिग्री का है। तो यानी दोनों ही 90 डिग्री के, इसलिए इक्वल हो गए हैं। फिर देखिए इसके अंदर एंगल सी, पी सी डी, तो ये एंगल पी इसके अंदर है। फिर यहाँ से पूरी के पूरी जब आएगी बी ई सी, तो इसमें वही एंगल आएगा। यानी कि एंगल जो सी है दोनों में कॉमन बनता है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। आप चाहें तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं इसका,
ये कॉमन एंगल हो गया भाई आपका, कॉमन एंगल यहाँ से। तो जब दो एंगल बराबर है तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, तीसरा तो ऑलरेडी बराबर होता है। जब तीन एंगल इक्वल हो गए तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हो गया हमारा यहाँ से। तो ट्रायंगल जो होंगी हमारी पी सी डी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल बी ई सी के। यही हमें प्रूव करना था इस पार्ट के अंदर, फोर्थ पार्ट। तो बहुत ही इजी, सभी में एक ही टाइप के लगभग थे, वही परपेंडिकुलर एंगल, कॉमन एंगल। एट्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है ई इज अ पॉइंट ऑन अ साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट पी एफ। शो दैट ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर होगी ट्रायंगल सी एफ बी के। सी एफ बी के यहाँ पर सिमिलर हो जाएगी भाई। तो देखिए सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाते, डायग्राम नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ए बी सी डी। ये कहता है कि जो आपका ए डी पार्ट है इसको आगे बढ़ाएंगे भाई, प्रोड्यूस्ड करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर कोई ई पॉइंट आ गया, ई तक बढ़ा दिया। जब ई और बी को मिलाया, इसको हम मिला लेते हैं इस तरह से, तो सी डी को वो एफ पर इंटरसेक्ट करता है इस तरह से। कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, एफ पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमें शो करना है जो ट्रायंगल हमारी यहाँ से हो गई है, एक तो ट्रायंगल हो गई है ए बी ई, ये ऐसे ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल यहाँ पर आपके पास आ जाएगी सी एफ बी, सी एफ बी। ये ट्रायंगल हमें शो करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारा, जो क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी है वो आपका इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है। शो दैट, हमें शो क्या करना है यहाँ पर, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के। सी एफ बी के तो गिवन ही है हमें। अब देखिए ट्रायंगल प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए हम ट्रायंगल ले लेते हैं। एक तो हमें ट्रायंगल प्रूव करनी है, एक तो ये होगी भाई आपके ट्रायंगल ए यहाँ तक, एक तो ये ट्रायंगल आ गई आपकी ए बी ई होगी ये ट्रायंगल। दूसरी ट्रायंगल जो इधर बच गई है ये आपकी, ये ट्रायंगल यहाँ तक। तो दूसरी लेनी है ये ट्रायंगल हमें सी एफ बी, जो जिसके बराबर होगी। तो देखिए पैरेलल प्रूफ की बात करते हैं हम सबसे पहले। प्रूफ तो यही ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ले लिया आपने ए बी ई, एंड दूसरी ट्रायंगल ली हमने भाई सी एफ बी। तो अब देखिए हमें पता है कि पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ से बात करेंगे एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के यहाँ से। तो हमने यहाँ लिखा एंगल ए बराबर है एंगल सी। तो हम बात करेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के वो दोनों क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। इसलिए ए और सी क्या है यहाँ पर, इक्वल है। अब हम बात करते हैं एंगल इसकी भाई, एंगल ई बराबर होगा एंगल बी के, क्योंकि जो सामने की लाइन है वो क्या है भाई, पैरेलल है। एंगल ई बराबर है एंगल बी के। क्यों बराबर है, ये अल्टरनेटिंग एंगल कहलाएंगे, अल्टरनेटिंग एंगल। क्यों भाई, क्योंकि जो ये लाइन है और ये लाइन पैरेलल है, तो दोनों एक लाइन की साइड में एक इस साइड में है, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे भाई, अल्टरनेटिंग एंगल हो जाएंगे यहाँ से। और किसी भी ट्रायंगल के
अल्टरनेटिंग क्यों है, अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी पैरेलल है सी डी के यहाँ से। तो जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं किसी भी ट्रायंगल के तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होता है, तो उसको आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी, क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर होगी ट्रायंगल सी एफ बी के। यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करके दिखाना था। तो ये क्वेश्चन 8 रहा आपका। क्वेश्चन 9 में कहता है इन अ फिगर 6.39, ये डायग्राम है आपका 6.39, ए बी सी ट्रायंगल होगी ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल है, एम पर रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी, जो हमारी ट्रायंगल ए बी सी है और ए एम पी है सिमिलर है, फिर हमें शो करना है सी ए बाई ए पी, मतलब साइड तो प्रोपोर्शन सिमिलर आ जाएंगी तो साइड तो अपने आप ही प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। 9 में आपको ट्रायंगल दी गई है, एक तो ट्रायंगल है ए बी सी, ये राइट एंगल है, दूसरी ट्रायंगल है ए एम पी, ये राइट एंगल है भाई। दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दी गई हैं, एक बी पर राइट एंगल है और एक, तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी क्या है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये गिवन है आपको यहाँ से। शो दैट, शो क्या करना है हमें इसमें, फर्स्ट पार्ट में कहता है ट्रायंगल है जो आपकी ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके भाई, ए एम पी के, और सेकंड पार्ट में हमें शो करना है सी ए डिवाइडेड बाई पी ए इक्वल है भाई बी सी डिवाइड बाई एम पी। तो यहाँ से हम प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल जो हमें शो करना वही ट्रायंगल लेंगे ए बी सी एंड ए एम पी। तो देखिए ए बी सी राइट एंगल है, एक तो ये ट्रायंगल होगी आपकी इतनी इतनी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कौन सी है भाई, ए बी सी ट्रायंगल है आपकी, और दूसरी ट्रायंगल ये आपकी हो जाएगी यहाँ से इस तरह से, दूसरी ट्रायंगल ये होगी भाई आपकी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें तो ए बी सी में तो एंगल बी पर राइट एंगल है और ए एम पी में एंगल एम, दोनों ही 90 डिग्री के हैं आपके, इसलिए होगी हमारी। अब दूसरा क्या है देखिए, ए एंगल ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी इसमें भी एंगल ए है, फिर है ए एम पी तो इसमें भी एंगल क्या है, ए है। तो ए एंगल है जो हमारा दोनों में कॉमन हो गया भाई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल में, क्या है ये कॉमन एंगल है भाई। तो जब दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो हमें पता है ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, तो हम लिखेंगे एंगल 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 सिमिलैरिटी। क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्रायंगल ए एम पी। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया आपको, बहुत ही इजी है। सेकंड पार्ट में बात करेंगे हम, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है भाई ट्रायंगल ए एम पी के, तो हमें पता है कि जब ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है और एंगल इक्वल होते हैं भाई। तो साइड हम क्या करते हैं, हमने साइड ली सी ए जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है सी ए, फिर दूसरे के ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर ये है भाई, तो ये क्या है पी ए है, इक्वल हो जाएगी। फिर बी सी, बी सी इसका बी सी का परपेंडिकुलर पार्ट है बी सी, तो दूसरी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर पार्ट क्या है एम पी है भाई एम पी, तो यही हमें शो करना था। देखिए जब भी ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसकी साइड हमेशा प्रोपोर्शनल ही होती है, तो ये सिमिलर आ गई तो इसलिए क्या हो जाएंगे भाई प्रोपोर्शनल हो जाएंगी साइड। नेक्स्ट है 10th पार्ट है आपका, सॉरी 10th क्वेश्चन है, कहता है सी डी और जी एच
रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी और ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन द साइड ऑफ ए बी एंड एफ ई ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ई एफ जी के रिस्पेक्टली इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के शो दैट। तो हमें यहाँ शो क्या करना है भाई, फर्स्ट पार्ट में कहता है सी डी डिवाइड बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई एफ जी। सेकेंड पार्ट है ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर शो करनी है एच जी ई के, और डी सी ए तीसरे पार्ट में सिमिलर है एच जी एफ के। यहाँ से तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। यहाँ पर क्वेश्चन 10 में आपको दो ट्रायंगल दी गई है। एक ट्रायंगल तो हमने ले ली कि ये ट्रायंगल है, आप सिंपल ट्रायंगल लेते हैं। इस ट्रायंगल का नाम हमने लिया है ए बी सी यहाँ पर, और दूसरी जो ट्रायंगल ली है हमने वो ट्रायंगल हो जाएगी भाई आपके पास एफ ई जी, ये ट्रायंगल होगी हमारी ई एफ जी। तो अब ये कहता है कि जो सी डी पार्ट है, डी पार्ट यहाँ पर है भाई, जो इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और इसके ऊपर एच पार्ट है जो जी एंगल है उसको बाइसेक्ट करता है। यहाँ से ये गिवन है आपको ये क्वेश्चन में। तो ये दो डायग्राम होंगे आपके। सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम, इसके अंदर दिया गया है जो आपको, तो सी डी एंड एच जी बाइसेक्ट द एंगल, एंगल है ए सी बी, एंड दूसरा एंगल आपको दिया गया है यहाँ से ई जी एफ, यानी कि ये सी एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये एफ एंगल को बाइसेक्ट करता है। यहाँ पर दूसरा आपको दे रखा है इसके अंदर ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। ये ट्रायंगल आपस में, ये पूरी ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। शो दैट, तो हमें शो करना है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है इसका आपका सी डी डिवाइडेड बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई एफ जी यहाँ पर, और सेकंड पार्ट है जो हमें इसमें शो करना है वो है भाई ट्रायंगल ए सी सॉरी ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, यहाँ से भाई एच जी ई के। और तीसरा पार्ट हमें जो शो करना है क्वेश्चन में वो है ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल किसके भाई, एच जी एफ के। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले थर्ड पार्ट को, अगर थर्ड पार्ट सिमिलर आ जाता है तो उससे हमारा ये पार्ट निकल जाएगा फर्स्ट पार्ट। तो प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ सबसे पहले हम तीसरे पार्ट को प्रूफ ले लेते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल डी सी ए एंड दूसरी ट्रायंगल है एच जी एफ। तो ट्रायंगल हमने ली है यहाँ से डी सी ए ये वाली ट्रायंगल है भाई आपकी, और एच जी एफ ये वाली, दोनों ऊपर की जो हाफ ट्रायंगल है वो आपकी यहाँ पर आ जाती हैं इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं पूरा एंगल सी, यानी कि एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल यहाँ से ई जी एफ के। क्यों इक्वल है, क्योंकि भाई ट्रायंगल ए बी सी है जो सिमिलर है ट्रायंगल किसके, एफ ई जी के। ये गिवन है आपको, सिमिलर है, सिमिलर है तो एंगल क्या आएंगे भाई, इक्वल आएंगे यहाँ से। तो मैंने इसका हाफ कर दिया, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दी, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दी। जब आप 1/2 कर दिया तो ये इसका बाइसेक्टर है, यानी कि दो इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा, तो ये एंगल चेंज हो गया आपका ए सी डी, और यहां से आ गया भाई एफ जी एच यहां से, और दूसरा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ के।
ये एंगल इसके बराबर होगा। सेम रीज़न वही है कि ट्रायंगल जो ए बी सी है आपकी वो सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हम लिखेंगे तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होता है, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी। क्राइटेरिया, ट्रायंगल है डी सी ए सिमिलर होगी ट्रायंगल एच जी एफ के। ये तीसरा पार्ट हमने सबसे पहले प्रूव किया है यहाँ पर। अब इसके फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तीसरे, अब फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, क्योंकि ट्रायंगल डी सी ए जो अभी सिमिलर शो की थी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ के, सिमिलर है इसीलिए। तो देखिए सी डी ये बीच वाली, सी डी ये बीच वाली लाइन है, डिवाइड बाई एच जी इसकी बीच वाली लाइन है, यहाँ से ए सी इस साइड वाली लाइन है, तो ये इसकी ये इस साइड वाली लाइन है। तो हम लिख देंगे सी डी डिवाइड बाई जी एच इक्वल होगा भाई ए सी डिवाइड बाई एफ जी के। तो ये प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये सिमिलर है इसलिए साइड क्या आएंगे भाई, प्रोपोर्शनल यहाँ पर आ जाएंगी। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट का प्रूफ यहाँ पर देते हैं। जो ट्रायंगल हमें प्रूफ करनी है उसी में ले लेते हैं। ट्रायंगल क्या हो जाएगी, डी सी बी एंड ट्रायंगल वही यहाँ से आ गया है आपके पास एच जी ई। अब देखिए डी सी बी और एच जी एच ये ट्रायंगल होगी भाई, ये जो मैंने क्रॉस लगा दिया है। तो देखिए ये एंगल तो इसके बराबर होगा, ट्रायंगल सिमिलर है तो ये पूरा एंगल भी बराबर होगा। हाफ ले लेंगे तो नीचे वाला अब की बार एंगल आ जाएगा यहाँ से। तो हम बात करेंगे यहाँ से भाई, एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल, जैसे पिछले पार्ट में किया था हमने, ई जी एफ के। रीज़न वही है क्योंकि ट्रायंगल जो ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के यहाँ से। तो इसका हाफ ले लेंगे, 1/2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 को हाफ लिया तो नीचे वाला हाफ ले लेते हैं। एंगल डी सी बी इक्वल आ जाएगा एच जी ई के भाई। फिर दूसरा एंगल बी बराबर आ जाएगा एंगल ई के इस ट्रायंगल में। क्यों, सेम रीज़न वही है क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। सिमिलर है तो साइड एंगल इक्वल ही आएंगे, तो एक एंगल ये एक एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी। क्राइटेरिया, ट्रायंगल है जो हमारी डी सी बी है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल किसके भाई, एच जी ई के। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो ये 10th क्वेश्चन हो गया आपका, थ्योरम है जो। इसमें फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए पहले आप थर्ड पार्ट को सिमिलर शो कर देंगे, तो सिमिलर की साइड वो हमेशा ही प्रोपोर्शनल में आती है, तो इसलिए ये प्रोपोर्शनल में आपका आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 11 में कहता है इन अ फिगर 6.40, ये है फिगर आपके 6.40, ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड सी बी, सी बी के ऊपर कोई ई पॉइंट है, प्रोड्यूस एफ एन आइसोसेल ट्रायंगल। अब ये एक आइसोसेल ट्रायंगल है भाई आपकी ए बी सी, जहाँ पर ए बी और ए सी इक्वल है। तो ए डी तो परपेंडिकुलर है बी सी पर और ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पर। प्रूव दैट ए बी डी ये हाफ ट्रायंगल और जो ये बनेगी ट्रायंगल वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। ये इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है भाई। क्वेश्चन 11 में क्या कहता है, ये ए बी सी आइसोसेल ट्रायंगल है जिसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है, ए डी परपेंडिकुलर है इस पर, फिर सी बी को प्रोड्यूस किया यहाँ पर ई पॉइंट तक, और ई एफ है जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर भाई, ए सी के ऊपर है। तो क्वेश्चन में गिवन है आपको ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेल ट्रायंगल है आपकी, जहां पर ए बी इक्वल है भाई ए सी के, और क्या गिवन है आपको, ए डी है जो वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, एंड ई एफ है जो आपका वो परपेंडिकुलर है भाई ए सी पर। ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर।
शो दैट, हमें प्रूव करके क्या दिखाना है, शो दैट लिख सकते हैं, प्रूव दैट आप इसमें ट्रायंगल ए बी डी है जो आपकी, वो सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ के। ये प्रूव करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए हम सबसे पहले तो ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सी ट्रायंगल हम यहाँ पर लेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो एक तो देखिए ये ट्रायंगल आ जाएगी, हमें जो प्रूव करना है ए, ये बी डी, यहाँ तक सिर्फ हाफ ट्रायंगल ये वाला, सॉरी ये ट्रायंगल आपकी हो जाएगी ए बी डी। और जो दूसरी ट्रायंगल होगी आपकी वो ये ट्रायंगल आ जाएगी भाई, इतनी इतनी यहाँ तक। तो दो ट्रायंगल आपने सेलेक्ट कर ली हैं, एक तो ट्रायंगल है ए बी डी और दूसरी है ई सी एफ यहाँ पर। तो प्रूफ लेंगे तो इस इन्हीं दो ट्रायंगल में हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ई सी एफ। तो ए बी डी का तो एंगल डी इक्वल है इसका एंगल एफ भाई, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। एक तो एंगल इक्वल हो गया हमारा यहाँ से। फिर हम बात करेंगे कि ए बी गिवन है ए सी के, ये गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बी बराबर है एंगल सी के। तो इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल। जो अपोजिट इक्वल साइड होते हैं किसी ट्रायंगल में, तो उसके अपोजिट एंगल, जैसे ये साइड है तो इसके अपोजिट में एंगल बी है, ये साइड है तो इसके अपोजिट में एंगल सी है। तो ए बी डी का तो एंगल बी और यहाँ से एंगल सी, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे यहाँ पर, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ए बी साइड ए सी के इक्वल है, ये गिवन है। तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। जब दो एंगल इक्वल हो गए आपके पास, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा, वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल है जो आपकी ए बी डी, वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ई सी एफ के। यही इस क्वेश्चन में प्रूव करना था आपको, क्वेश्चन 11, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन 12 में आगे कहता है ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है यहाँ पर। इसमें कहता है शो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। भाई क्या है ये, सिमिलर है, वो हमें शो करना है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 12 के ये आपको डायग्राम दिया गया है। इसमें कहता है ए बी बी सी और मीडियन ए डी प्रोपोर्शनल है पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एम के। यहाँ पर क्या है भाई, प्रोपोर्शनल है। तो हमें पूरी ट्रायंगल ए बी सी है जो सिमिलर होगी पी क्यू आर के, प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको दिया गया है, देखिए ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इक्वल है बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, और आपको कहता है यहाँ पर मीडियन ए डी डिवाइड बाई पी एम। कहता है प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल दैट्स मीन उनकी रेशियो क्या है भाई, यहाँ पर इक्वल है। आपको ये दिया गया है, शो दैट, शो करना है हमें, इसमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी है जो, वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये प्रूव करके दिखाना है हमें इसमें क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए प्रूफ की बात करते हैं यहाँ पर। प्रूफ में जो गिवन है सबसे पहले वही ले लेते हैं, ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर और ए डी पी एम के, ये हमने ले लिया यहाँ पर जो गिवन है ये आपको क्वेश्चन में। अब क्या करते हैं भाई,
जो BC है आपका ऊपर नीचे ये इसको सेम रखा है, इसको 1/2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 1/2 से ही इसको डिवाइड कर दिया। ADPM। अब देखिए ये AD मीडियन है। अब मीडियन क्या होता है कि जो दी गई साइड को दो बराबर भागों में बांटता है, उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ABPQ, तो ये मीडियन है तो ये आ जाएगा BD और इसका आ जाएगा भाई QM इज इक्वल टू ADPM। ठीक है, क्योंकि BC का हाफ मीडियन है तो वो इक्वल हो जाएगा भाई, मीडियन इसको दो बराबर भागों में बांट देगा इस तरह से। तो ये जो ट्रायंगल होगी हाफ ट्रायंगल, तो ये आ जाएगा साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। जो ट्रायंगल हाफ ट्रायंगल ABD ट्रायंगल है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQM के, मतलब हाफ हाफ ट्रायंगल आपस में क्या हो गई हैं, सिमिलर हो गए हैं यहाँ पर। तो जब हाफ ट्रायंगल सिमिलर है तो हाफ ट्रायंगल का एंगल B और एंगल Q, तो यहाँ से लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q के, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल इक्वल आ गया। और जो दी गई साइड है, मैं दोबारा लिखता हूँ, AB डिवाइड बाई PQ इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई QR। ये तो गिवन ही है, हमने पहले दो साइड ले ली है, मीडियन छोड़ दिया यहाँ पर। अब पूरी जो ट्रायंगल थी आपके पास इस तरह से देखिए, ये थी ABC, दूसरी ट्रायंगल थी आपकी यहाँ से PQR। अब इस ट्रायंगल में एक तो एंगल इक्वल हो गया, B एंगल Q के इक्वल है क्योंकि ट्रायंगल हाफ ट्रायंगल सिमिलर शो कर दिया आपने। दूसरा ये गिवन ही है कि ये साइड इसके और ये साइड इसके डिवाइड में है, तो हम लिखेंगे साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। जो ट्रायंगल है आपकी ABC वो सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल PQR के, इस यही हमें शो करना था। फर्स्ट हमने क्या किया है, हाफ ट्रायंगल को सिमिलर शो किया है यहाँ पर, वहाँ से एक एंगल इक्वल ले लिया, साइड आपको प्रोपोर्शनलिटी में दी हुई है दो साइड, तो इसका मतलब ABC ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएंगी यहाँ से। क्वेश्चन 13 है नेक्स्ट, क्या कहता है, D इज द पॉइंट ऑन अ साइड BC। D पॉइंट कोई BC साइड के ऊपर पे ट्रायंगल ABC सच दैट जहाँ पर एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के, शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD इसकी प्रोडक्ट के इक्वल है। ये हमें इस क्वेश्चन में शो करके दिखाना है। क्वेश्चन 13 में क्या कहता है, देखिए आपको एक ट्रायंगल दी गई है, यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं ABC। तो ये ट्रायंगल होगी ABC, BC के ऊपर कहीं पर कोई पॉइंट है D यहाँ पर, तो ये कहता है, ये आपके पास आ गया इस तरह से, ये एंगल ADC एंगल इक्वल है BAC के, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है इसमें क्वेश्चन में। तो हमें दिया गया है, सबसे पहले जो गिवन है वही लिख लेते हैं, दिया है ट्रायंगल एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के, ये गिवन है आपको। शो दैट या प्रूव दैट, शो क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD, ये प्रूव करना है हमें। प्रूफ के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे, एक तो ट्रायंगल आ गई हमारी पूरी ट्रायंगल यही ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड दूसरी ट्रायंगल होगी यहाँ से हमारी DCA। देखिए एक तो ट्रायंगल पूरी आ गई आपकी यहाँ से, ये पूरी ट्रायंगल ABC होगी, ये पूरी की पूरी, ये ट्रायंगल ले आए हम। और दूसरी ट्रायंगल अब क्या करेंगे हम, दूसरी ट्रायंगल इधर वाली हाफ ट्रायंगल ले लिया आपने, ये यहाँ से ये ट्रायंगल लिया आपने यहाँ से, पूरी ट्रायंगल और इधर वाली ये हाफ ट्रायंगल। तो इसके अंदर भाई एंगल ये पूरा का पूरा दे रखा है BAC इक्वल है ट्रायंगल ADC,
ए डी सी, ये एंगल पूरे एंगल के बराबर है, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए सी एंगल, पूरी ट्रायंगल ए बी सी में भी एंगल सी है, और जो ये हाफ ट्रायंगल है इधर वाले, इसमें भी हमारा एंगल सी है। तो सी एंगल दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया भाई, कॉमन एंगल हो गया है, कॉमन एंगल्स। तो जब दो एंगल किसी ट्रायंगल के इक्वल हैं तो तीसरा हमें पता है कि ऑटोमेटिक इक्वल होता है। तो एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी सी ए के। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी हमारी, सिमिलर हो जाएगी। देखिए जब ट्रायंगल सिमिलर है तो इसीलिए साइड की क्या आएगी भाई, रेशो इक्वल आ जाएगी। तो हमने क्या किया, ए बी सी ट्रायंगल की साइड ले ली सी ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल की साइड ले ली हमने यहाँ से सी डी, इक्वल है। अब ए बी सी जो ट्रायंगल है हमारी पूरी, उसकी साइड हमने ली है सी बी ये, और छोटी ट्रायंगल हाफ ट्रायंगल है उसकी साइड हमने ले ली सी ए यहाँ से, और इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या होगा, सी ए की सी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया सी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी बी, इधर गया सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ से। तो यही हमें शो करना था, सी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी, यही इस क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना था आपको। तो ये क्वेश्चन 13 रहेगा आपका इस तरह से। क्वेश्चन 14 में क्या कहते हैं, नेक्स्ट कहते हैं साइड ए बी and AC and median AD of a triangle ABC respectively proportional to the side, proportional है किसके साइड PQ PR median PM of another triangle PQR। हमें इसमें भी शो वही करना है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। तो क्वेश्चन 14 में आपको कहता है ट्रायंगल दी गई हैं ABC, हमने एक ट्रायंगल ली ए बी सी, ये इसका मीडियन ले लिया हमने यहाँ पर डी, दूसरी ट्रायंगल हमने ली यहाँ पर पी क्यू आर, और ये इसका मीडियन हो गया यहाँ पर पी एम इस ट्रायंगल का। तो सबसे पहले तो हम गिवन है जो वो लिख लेते हैं। गिवन है आपको यहाँ से, ये कहता है ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू यहाँ से ए सी, ये दूसरी साइड ए सी है, डिवाइड बाई पी आर इक्वल है मीडियन ए डी डिवाइड बाई पी एम के। ये गिवन है आपको यहाँ से। अब देखिए जब क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन किया तो वहां पर बी सी था तो हमने हाफ ले लिया था, तो यहाँ पर इसको, और हमें प्रूव वही करना है क्वेश्चन में, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी है जो वो सिमिलर होगी ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो देखिए यहाँ पर आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ए डी जितना है उतनी ही आप एक यहाँ पर लेंगे, ए डी जितना ही ए ई ले लिया आपने, और इसको इसके साथ मिला दिया, और ये साइड आपकी आ जाएगी किसके बराबर, ए बी के इक्वल। ऐसे ही यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया आपने, यहाँ से ये एम एन हमने लिया है और इसको इसके साथ इस तरह से। तो हमने ड्रा किया भाई, ड्रा ए डी इज इक्वल टू डी ई यहाँ पर, और फिर हमने ड्रा किया है पी एम इक्वल है एम एन के, यहाँ से ये हमने यहाँ से ड्रा कर लिया है क्वेश्चन में। अब देखिए जब आपने इसको ड्रा किया यहाँ से, अगर हम इसको पैरेललोग्राम का रूप दें यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ आ जाएगा मेक ए सी ए बी ई सी एंड पी क्यू एन आर पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम में देखो आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं इस तरह से। तो अब प्रूफ की बात यहाँ पर कर लेते हैं हम। प्रूफ की भाई अभी गिवन है आपको ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ए सी पी आर इक्वल है भाई ए डी पी एम के। यहाँ से अब देखिए हम ट्रेंगल की बात कर रहे हैं इतने की, इन ट्रेंगल ए सी ई, एंड दूसरी ट्रेंगल हो जाएगी पी आर एन, पी आर एन में। तो हम क्या करते हैं यहाँ से ए सी पी आर इज इक्वल टू, इसका डबल कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया ए डी 2 मल्टीप्लाई ऑफ पी एम। अब देखिए ये इसी के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ए ई के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास पी एन के इक्वल। डबल करेंगे तो ये पूरी साइड यहाँ तक आ जाएगी, ये भी यहाँ तक आ जाएगी आपके पास। तो आपके पास आ गया ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, और भाई ए सी डिवाइड बाई पी आर इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई पी एन। यहाँ से अब यहाँ पर इस ट्रायंगल की ये साइड, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम ड्रा कर दिया है, तो ये साइड इसके इक्वल होगी भाई। यहाँ से हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ई सी के, एंड पी क्यू इज इक्वल टू एन आर के। आप चाहें तो प्रूव करके भी दिखा सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, जो ट्रायंगल है हमारी ये और ये इक्वल है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसको कॉन्ग्रुएंट शो करना होगा। लेकिन जब हमने पहले ही लिख दिया कि एक पैरेललोग्राम हमने बना दिया है, तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। यहाँ से अगर आप प्रूव करना चाहें तो यहाँ प्रूफ भी दे सकते हैं आप इसका, यहाँ से ये कैसे इक्वल आए हैं। तो उसके लिए आपको ये साइड, ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी पड़ेगी। तो इसको इक्वेशन 1 लिख के छोड़ देते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल है ये आपकी ए सी सी डी ई में, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर भाई ये एंगल 1, ये एंगल 2, तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे ये आपके यहाँ से। तो जब ये एंगल इसके इक्वल यहाँ से आ गया है, और भाई ए डी साइड इज इक्वल टू डी ई, ये हम कंस्ट्रक्शन में ही करके चले हैं कि ये साइड क्या है, इक्वल है। फिर ये देखिए ये मीडियन है इसका, तो बी सी को 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो ये आ जाएगा बी डी बराबर है आपका डी सी। यहाँ से क्योंकि जो ए डी है बाइसेक्ट बी सी को 2 बराबर भागों में बांट देगा ये। तो यहाँ से भी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल है जो आपकी ए बी डी, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके भाई, सी डी ई के। जब ये इक्वल है तो इसका मतलब कि ये साइड ए बी इक्वल आ गई आपकी किसके पास, किसके बराबर भाई, सी ई के आ गई। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। सिमिलरली जब आप करेंगे सिमिलरली, तो जब ये और ये साइड लेंगे तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि पी क्यू बराबर आ जाएगा एन आर के। तो इक्वेशन 1 थी जो आपकी, देन इक्वेशन 1 बिकम, ए बी के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका, ई सी डिवाइड में पी आर है, पी क्यू है, तो पी क्यू के स्थान पर हम लिखेंगे एन आर, ए सी इक्वल है पी आर के, और भी ए ई इक्वल है पी एन के। तो जो ये हाफ ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल जो हम लेके चले थे, तो वो क्या आ गई भाई, एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर है ट्रायंगल पी आर एन। तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे भाई, सिमिलर हो जाएंगे यहाँ से। तो जब ट्रायंगल सिमिलर है यहाँ पर, तो इसका मतलब है आपके एंगल भी क्या आएंगे भाई,
इक्वल हो जाएंगे यहाँ से। तो एंगल हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। देखिए आपका ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा यहाँ पर सिमिलैरिटी से। ऐसे ही इधर लेंगे आप, इधर वाली ट्रायंगल शो करेंगे वो भी सेम ऐसे ही हो जाएगी। यानी कि एंगल यहाँ से मैंने 3 नाम लिया, ये 4 है। तो सिमिलरली करके एंगल 5 और ये एंगल 6 इक्वल हो जाएंगे। जैसे आपने हाफ ट्रायंगल सिमिलर शो की है, इधर वाली हाफ भी ऐसे ही हो जाएगी। तो आपने लिखा यहाँ से एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। सिमिलर है तो सिमिलरली एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 6 के। तो ऐड दीज एंगल्स, इन एंगल को ऐड कर दिया। एक आ गया एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6। तो एंगल 3 और 5 को मिलाकर कंप्लीट एंगल ए बनता है, 4 और 6 को मिलाकर एंगल पी बनता है। तो एंगल ए बराबर आ गया एंगल पी के भाई यहाँ से। तो यहाँ बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर में। तो देखिए यहाँ पर एक तो एंगल हमने अभी निकाल दिया, एंगल ए बराबर आ गया एंगल पी के, और ए बी डिवाइड बाई पी क्यू ये गिवन ही है आपको, ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये गिवन है। तो इसमें देखिए एक तो एंगल इक्वल आ गया, दो साइड आ गई, तो एस ए एस सिमिलैरिटी, एस ए एस सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ए बी सी है जो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू आर के। यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करके दिखाना था। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन आपका, बस थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दें। जब आप ये कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये ट्रायंगल सिमिलर शो करेंगे तो 3 एंगल 4 के बराबर आ गया। सिमिलरली करके आप ये ट्रायंगल भी ऐसे ही शो करेंगे तो वो भी सिमिलर आ जाएगी। तो दो ये एंगल इसके बराबर, ये इसके, दोनों को ऐड कर दिया तो पूरा ए एंगल पी के बराबर आ गया। और साइड तो आपको दे ही रखी हैं 2, तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। क्वेश्चन 15 में कहता है ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए सेट ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम, उसी समय ए टावर कास्ट द सेट ऑफ 48 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट यहाँ पर निकालनी है। क्वेश्चन 15 में आपको कहता है एक पोल है 6 मीटर लंबा, ये जो छाया बनाता है इसके साथ वो बनती है भाई 4 मीटर। ये पोल की हाइट ले लिया आपने ए बी, ये छाया होगी इसकी सी। कहता है उसी टाइम कोई टावर है जो यहाँ पर उसी टाइम छाया बनाता है 28 मीटर। तो जो टावर है आपको उसकी हाइट यहाँ पर निकालनी है, पी क्यू आर। हाइट ऑफ पोल ए बी 6 मीटर है, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ पोल ये आपको गिवन है 4 मीटर। यहाँ से ट्रायंगल जो आपकी ए बी सी बनेगी और पी क्यू आर, क्योंकि एक ही टाइम पर ट्रायंगल बनते हैं तो वो सिमिलर होंगी। सिमिलर है तो साइड इसकी प्रोपोर्शनल में आएगी भाई। ए बी डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर है तो इसका पी क्यू आ जाएगा यहाँ से, ये ए सी तो यहाँ आ जाएगा क्यू आर आपके पास। ये 6 है, ये पी क्यू हमें निकालना है, ए सी 4 दिया गया, ये 28 है आपका। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू 4 पी क्यू। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइड मल्टीप्लाई 28 बाई 4, 4 सत्ते 28, 6 सत्ते 42 मीटर। तो टावर की हाइट आपके पास आ जाएगी जो कितनी होगी, 42 मीटर हो जाएगी। 16 क्वेश्चन में कहता है आपको ए डी एंड पी एम आर द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली, वेयर ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। हमें प्रूव करना है कि ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई
PM यहाँ से होगा भाई। देखिए क्वेश्चन 16 में क्या कहते हैं, आपको ABC ट्रायंगल दी गई है, ABC, ये इसका मीडियन हो जाएगा यहाँ पर AD। दूसरी ट्रायंगल आपको दी गई है यहाँ पर PQR, तो ये इसका मीडियन हो जाएगा आपका PM। यहाँ पर गिवन है आपको जो दोनों ट्रायंगल हैं, आप यहाँ पर ट्रायंगल ABC है जो वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। शो दैट या प्रूव दैट, हमें क्या करना है इसमें, ये कहता है AB डिवाइड बाई PQ इज इक्वल टू AD डिवाइड बाई PM, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाफ ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल लिया हमने और ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD एंड PQM, ये प्रूफ देते हैं, इसका हम प्रूफ में ले लेते हैं। अब देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q के, क्यों है भाई, क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, सिमिलर है तो एंगल इक्वल होगा यहाँ से, और आपके पास आ जाएगा AB डिवाइड बाई PQ इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई QR। इसका रीज़न भी सेम वही है कि भाई ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शनल होगी, तो AB PQ इज इक्वल टू हाफ ले लेते हैं BC और हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं QR, तो BC का हाफ हो जाएगा भाई BD, ये क्योंकि मीडियन है हाफ आ गया, डिवाइड बाई यहाँ से आ जाएगा आपके पास QM, AB PQ इज इक्वल टू BD QM। तो देखिए एक तो एंगल हाफ ट्रायंगल के अंदर, हमने अभी हाफ हाफ ट्रायंगल लिए हैं, हाफ ट्रायंगल में एक तो एंगल इक्वल हो गया, साइड दो साइड की रेशियो बराबर आ गई, तो हम लिखेंगे साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। जो ट्रायंगल है ABD वो सिमिलर होगी ट्रायंगल PQM के। जब हमें पता है कि ट्रायंगल सिमिलर हैं, यहाँ से जब ट्रायंगल सिमिलर हैं इसीलिए AB PQ, तो मीडियन आ जाएगा AD डिवाइड बाई PM, और यही इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूव करना था। तो ये आपकी एक्सरसाइज रही 6.3, जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, और हमने बहुत ही इजी तरीके से एक्सरसाइज को किया। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि